Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 63 of chapter 15 time. The book is class 5th new composite mathematics. In last lecture, we have completed questions up to 5. Here we shall begin from question number 6. Question number 6, convert 137 minutes into hours and minutes, 385 minutes into hours and minutes. सी में दिया है 1023 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स और डी में दिया है 2006 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स. यानी लोअर यूनिट स्मॉलर यूनिट को कन्वर्ट करना हायर यूनिट में. अब मिनट्स को हमको आवर्स और मिनट्स दोनों में कन्वर्ट करना है. अगर आवर्स में कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर बच जाता है कुछ तो उसको मिनट्स में डिस्क्राइब करना. हमें मालूम है अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसी तरह से अगर मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो मिनट्स की वैल्यू को 60 से डिवाइड किया जाता है. आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए. 137 मिनट्स इंटू आवर्स एंड मिनट्स. हमें मालूम है 60 मिनट्स की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 आवर, या 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट. तो 60 मिनट्स मिलके क्या बनाएंगे 1 आवर. ऐसे ही 137 में 60 मिनट्स बनाए जा सकते हैं और वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी आवर्स में. जो बचा हुआ रिमाइंडर है वो बनेगा वो मिनट्स ही रहेगा, क्योंकि जब तक 60 मिनट्स नहीं हो जाते आवर नहीं बनेगा. जैसे 60 मिनट हो गया तो 1 आवर, फिर 120 मिनट्स हो गया तो 2 आवर, और उसके बाद जो भी मिनट्स रह जाएंगे वो एज इट इज मिनट्स में लिखे जाएंगे. तो यहाँ पे मिनट्स की टोटल वैल्यू को 60 से डिवाइड करना होगा जिससे कि वो आवर में कन्वर्ट हो पाएगा. तो हम यहां लिखेंगे 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर. देयरफॉर 137 मिनट्स इक्वल टू, जो भी मिनट्स में वैल्यू दी है उसको 60 से डिवाइड करेंगे तो वो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये डिवीजन आपको अलग से करके दिखाना होगा कि 137 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो क्वोशंट क्या आने वाला है. जो क्वोशंट आएगा वो आवर्स कहलाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो मिनट्स में आएगा. यहां 137 को डिवाइड करते हैं 60, तो 62 जा 120, 137 माइनस 120 होगा तो 17 आएगा. ये हमारा रिमाइंडर है. तो जो क्वोशंट आया वो आवर्स में आएगा तो उसको आवर्स में लिखेंगे. तो ये 137 मिनट्स हो जाएगा जो यहां से वैल्यू मिली है. क्वोशंट 2 आवर्स और रिमाइंडर 17, तो जो रिमाइंडर होगा वो मिनट्स में आएगा. इस तरह से हमने 137 मिनट्स को एक्सप्रेस कर लिया है आवर्स और मिनट्स में. ये 2 आवर्स 17 मिनट्स होगा. आइए देखते हैं नेक्स्ट. 385 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स और मिनट्स में एक्सप्रेस करना है. तो हमें मालूम है यहां भी शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे सोल्यूशन की कि 60 मिनट्स इक्वल टू होता है 1 आवर. जैसे 60 मिनट हो जाते हैं वो 1 आवर बन जाता है. तो यहां पर हमारे पास क्या दिया है 300, देयरफॉर 385 मिनट्स. तो 60 मिनट के कितने यहां पे ग्रुप बनने वाले हैं. तो जब भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना होता है मिनट्स की वैल्यू को 60 से डिवाइड कर देते हैं. 385 डिवाइडेड बाय 60 और मिनट्स कन्वर्ट हो जाता है आवर में. अब 385 को 60 से अलग से डिवाइड करके यहां दिखाएंगे. 66 जा 360, 380 में 5 में 360 को सेपरेट करेंगे तो यहां 25 बचेगा. तो क्वोशंट जो आया वो आवर होगा और जो वैल्यू रिमाइंडर में बची, जो रिमाइंडर में आया वो मिनट्स में उसको एक्सप्रेस करेंगे. तो हमारा यहां पे आंसर आ चुका है 385 मिनट्स इक्वल टू 6 आवर्स 25 मिनट्स. आइए देखते हैं नेक्स्ट. सी में 1023 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स एंड मिनट्स में. तो 60 मिनट्स इक्वल टू होता है 1 आवर. यानी जब भी मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो मिनट्स की वैल्यू को 60 से डिवाइड करते हैं.
तो यहाँ भी 1023 मिनट्स को कन्वर्ट करना है आवर्स में, तो 1023 को डिवाइड करेंगे 60 से। अब यहाँ अलग से डिवीजन परफॉर्म करेंगे। 60 बन जा 60, 102 में 60 सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 42। अब सब्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, डिविडेंड से एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है, तो 3 आया। अब 60 का टेबल पढ़ते हैं। 16 से बन जा 420। अब 423 में 420 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर 3 बचेगा, तो ये 17 आवर्स कहलाएगा, और जो रिमाइंडर बचा उसको मिनट्स में एक्सप्रेस करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया 17 आवर्स 3 मिनट्स। 123 minutes equal to 17 hours 3 minutes. In this way, we have converted 1023 minutes into hours and minutes. आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2006 minutes into hours and minutes। जैसे अभी तक ABC सॉल्व किया है, यहां पे भी वही लिखेंगे। स्टार्टिंग में लिखेंगे 60 minutes equal to 1 hour। इससे ये पता चलता है कि मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो 2006 मिनट्स को क्या करेंगे, आवर में कन्वर्ट करने के लिए 2006 को डिवाइडेड करेंगे, इट इज डिवाइडेड बाय 60। अब यहाँ पे डिवाइजर 60 है, डिविडेंड 2006 है, डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से 0 और 20 में 18 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ से 6 आएगा 206। फिर से एक बार 16 3 जा 180, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रिमाइंडर बचेगा, सिर्फ यहाँ से 6 और यहाँ से 2। तो ये जो क्वोशंट में वैल्यू है ये बनेगी, ये इसको एक्सप्रेस करेंगे आवर्स में और ये मिनट्स में। तो फाइनल आंसर हमारा आया यहाँ पर। सो 2006 मिनट्स इक्वल टू 33 आवर्स 26 मिनट्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कन्वर्ट। ए में दिया हुआ है 1354 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, बी में दिया है 2105 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स, और सी में दिया है 3268 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। तो यहाँ पे सेकंड्स की वैल्यू दी है जिसे हमें मिनट्स और सेकंड्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमें मालूम है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड हो जाएगा तो वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेकंड्स में जो भी वैल्यू दी है इन्हें 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट्स में आ जाएंगी। जो भी क्वेश्चन आएगा डिवाइड करने पे और रिमाइंडर बचेगा उसको सेकंड्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ए। 1354 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। 60 seconds equal to 1 minute. Therefore 1354 seconds equal to 1354 को 60 से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो मिनट्स में एक्सप्रेस होगी। तो आइए इसको अलग से डिवाइड करके यहाँ पे शो करेंगे। 62 जा 120। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 और 3 में 2 गया 1। ऊपर हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसके बाद क्या होता है, डिविडेंड की एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है अगर होती है, तो यहाँ 4 भी बचा हुआ तो 4 नीचे आएगा। अब 16 2 जा 120, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 और यहाँ पर 3, और ऊपर कोई डिजिट नहीं तो 34 ये यहाँ पर रिमाइंडर बचा। सो 1354 सेकंड्स इक्वल टू 22 मिनट्स 34 सेकंड्स। तो जो क्वेश्चन में वैल्यू थी वो मिनट्स में आएगी, जो रिमाइंडर था वो सेकंड्स में। इस तरह से हमने 7th का ए कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी। 2105 सेकंड्स को कन्वर्ट करना है मिनट्स एंड सेकंड्स में। हमें मालूम है 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट होता है। देयरफॉर 2105 सेकंड्स इक्वल टू क्या होगा, सेकंड्स की जो वैल्यू है 2105 को डिवाइड करेंगे 60 से तो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो 60 क्या है, डिवाइजर है, और डिविडेंड है हमारा 2105। हमने अरेंज कर लिया है। अब 60 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करना है कि 210 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 16 3 जा 180,
क्योंकि 16 4 जा 240 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 210 में 180 सब्ट्रैक्ट होगा तो 30 आएगा। अब सब्ट्रैक्शन के बाद डिविडेंड की एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है तो 5 यहाँ बचा, नीचे आएगा। 65 जा 300, 305 में 300 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 बचेगा, ये रिमाइंडर होगा। तो 35 जो क्वोशंट आया है ये मिनट्स में एक्सप्रेस होगा, और ये जो वैल्यू दी है रिमाइंडर में वो सेकंड्स में आएगी। सी में 3268 सेकंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकंड्स, 3268 सेकंड्स को मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट यानी सी दिया हुआ है 3268 सेकंड्स इंटू मिनट्स एंड सेकंड्स, तो हम लिखेंगे 60 सेकंड्स इक्वल टू 1 मिनट, देयरफॉर 3268 सेकंड्स, तो सेकंड्स की वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने अरेंज कर दिया है, ये डिविडेंड है 3268 और 60 डिवाइजर है, तो 65 जा 300, 65 जा 300 और 326 में 300 सब्ट्रैक्ट होगा तो 26 आएगा। अब हर बार क्या होता है, ऊपर से डिजिट नीचे आती है तो 8 नीचे आएगा। अब 6 4 जा 240, 260 माइनस 240 करेंगे तो 28 बचेगा, ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो 54 जो क्वोशंट है वो एज ए मिनट्स आएगा और जो रिमाइंडर है वो सेकंड में एक्सप्रेस होगा। इस तरह से 3268 सेकंड्स इक्वल टू 54 मिनट्स 28 सेकंड्स। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कन्वर्ट ए 73 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, बी 200 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, सी 529 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, और डी में दिया है 1016 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। यानी आवर्स को डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना हमें मालूम है। देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो जब भी आपको आवर्स को डे में कन्वर्ट करना होगा आपको आवर्स को 24 से डिवाइड करना होगा, तो वो डे में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ए। 73 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, तो हम लिखेंगे 24 आवर्स इक्वल टू होता है 1 डे, देयरफॉर 73 आवर्स इक्वल टू कितने डे, कितने डेज होंगे, यानी 73 को आवर्स को डेज में कन्वर्ट करना है, तो 73 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये आवर्स डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अलग से डिवाइड करके यहां दिखाना होगा। 24 3 जा 72, 73 में 72 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचेगा। अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं जो नीचे आएगी, तो ये 1 रिमाइंडर हुआ। तो जो क्वोशंट आया वो डेज होगा और जो रिमाइंडर बचा वो आवर में एक्सप्रेस होगा। सो 73 आवर्स इक्वल टू 3 डेज 1 आवर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 का बी देखते हैं। अब बी में कन्वर्ट करना है 200 आवर्स को डेज एंड आवर्स में। हम लिखेंगे 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे। 24 आवर्स मिलके एक दिन बनाते हैं, 1 डे बनाते हैं। तो 200 आवर्स में कितने डे होंगे, तो 200 आवर्स को 24 से डिवाइड करेंगे तो वो डे में कन्वर्ट हो जाएगा। 200 आवर्स इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 24, 24 से डिवाइड करने पे वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अलग से यहां 24 8 जा 192, जब 200 में 192 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर 8 एज ए रिमाइंडर आएगा। तो ये वाला जो 8 क्वोशंट वाला है ये डेज कहलाएगा और जो रिमाइंडर में बचता है वो आवर्स में वैल्यू होगी। तो आइए इसका आंसर लिखेंगे हम यहां पर 200 आवर्स इक्वल टू 8 डेज 8 आवर्स। इस तरह से बी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सी। सी में दिया है 529 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स। हमें मालूम है 24 आवर्स जब हो जाता है तो किसके इक्वल होता है, 1 डे के इक्वल। यानी जब भी आवर्स की वैल्यू को डे में कन्वर्ट करना है आप 24 से डिवाइड करेंगे।
देयरफॉर 529 आवर्स को अगर डे में कन्वर्ट करना है तो 529 को डिवाइड करेंगे 24 से, तो ये डे में कन्वर्ट हो जाएगा, डेज में। अब अलग से आपको परफॉर्म करके डिवीजन दिखाना होगा, तो आइए डिवीजन करते हैं इसका। 24 2 जा 48, 52 में 48 यहां सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 4, ऊपर से 9 आएगा। सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी आता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ऊपर से एक डिजिट नीचे आती है तो 9 आया। 24 2 जा फिर से 48, 49 में 48 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा। तो ये 22 डेज में होगा और ये 1 जो रिमाइंडर है वो आवर में आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा इसका आया, सो 529 आवर्स इक्वल टू 22 डेज 1 आवर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट। 1016 आवर्स इंटू डेज एंड आवर्स, यहां पे भी आवर्स दिए हैं जिन्हें डेज और आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है 24 आवर्स इक्वल टू 1 डे, देयरफॉर 1016 आवर्स इक्वल टू कितने डेज होंगे, तो आवर्स में जो वैल्यू दी है उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो वो डेज में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहां अलग से डिवीजन परफॉर्म करके दिखाएंगे। सो 1016 आवर्स इक्वल टू 42 डेज 8 आवर्स। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का डी कंप्लीट होता है। अब आइए एक्सरसाइज 63 का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कन्वर्ट। ए में दिया है 230 डेज इंटू वीक्स एंड डेज, बी में 341 डेज इंटू वीक्स एंड डेज और सी में दिया है 400 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। हमें मालूम है कि 7 डेज मिलके 1 वीक बनाते हैं, यानी डेज को 7 से डिवाइड करेंगे डेज की वैल्यू को तो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का ए में दिया है 230 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। हमें मालूम है देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयरफॉर 230 डेज इक्वल टू, डेज को वीक में कन्वर्ट करना है तो 7 से डिवाइड करना होगा। तो डेज में वैल्यू कितनी दी है 230, तो 230 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो वीक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां अलग से डिवाइड करके दिखाएंगे। जब डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन 32 आता है, रिमाइंडर 6 बचता है, तो 32 वीक्स होगा और जो रिमाइंडर बचा वो क्या कहलाएगा, वो एक्सप्रेस होगा डेज में। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। सो 230 डेज इक्वल टू 32 वीक्स 6 डेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी। 341 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। तो हमें मालूम है 7 डेज इक्वल टू 1 वीक होता है। जब भी आपके पास डेज दिए हो और वीक में कन्वर्ट करना हो, आप डेज की वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर 341 डेज को हमें कन्वर्ट करना है वीक्स में, तो 341 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डेज क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वीक्स में। अब अलग से यहां 341 को 7 से डिवाइड करके दिखाते हैं। 7 4 जा 28, 34 में 28 सब्ट्रैक्ट होगा 6 आएगा, यहां बचेगा 1। 7 8 जा 56, 61 में 56 जाएगा तो आएगा 5। अब ऊपर कोई डिजिट नहीं जो ऊपर से नीचे आ सके, तो रिमाइंडर हमारा 5 आ गया। तो 48 को हम वीक्स में लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया है ये डेज में लिखा जाएगा। तो फाइनल आंसर हुआ हमारा, सो 341 डेज इक्वल टू 48 वीक्स 5 डेज। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट यानी कि सी। सी में दिया है 400 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। आपको डेज को वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है, तो वही लिखेंगे हम कि हमें मालूम है कि 7 डेज इक्वल टू 1 वीक होता है। तो डेज को जब भी आपको वीक में कन्वर्ट करना है, आपको डेज की वैल्यू को 7 से डिवाइड कर देना है। 7 डेज इक्वल टू 1 वीक, 400 डेज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 7। जैसे 400 को आप 7 से डिवाइड करते हैं, जो क्वेश्चन आएगा वो वीक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए डिवाइड करके दिखा देते हैं अलग से, आपको शो करना होगा यहां पर। 7 5 जा 35, 40 में 35 सब्ट्रैक्ट होगा 5 आएगा, ऊपर से 0 आएगा। 7 7 जा 49, 50 में 49 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, यहां पर 1 आएगा।
अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो ये 1 रिमाइंडर होगा। तो जो वैल्यू क्वोशंट आई है वो वीक्स में एक्सप्रेस होगी और जो रिमाइंडर है उसको डे में लिखेंगे। सो 400 डेज इक्वल टू 57 वीक्स 1 डे। इस तरह से एक्सरसाइज 63 कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज टाइम के कन्वर्जन पे बेस्ड थी, यानी आवर को मिनट, मिनट को सेकंड या सेकंड को मिनट, तो हायर यूनिट से लोअर यूनिट और टाइम के लोअर यूनिट को हायर यूनिट में चेंज करना हमने देखा, कन्वर्ट करना देखा हमने। तो इस तरह से एक्सरसाइज 63 कंप्लीट होती है। और जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।